आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि यंग के द्विझर्री प्रयोग में जो अधिकतम तीव्रता है वो आई नॉट है, यानी कि किसी तरंग की जो तरंग हमने यंग के द्विझर्री प्रयोग में इस्तेमाल किया उसकी अधिकतम तीव्रता आई नॉट है। और झिर्रियों के बीच की दूरी हमें 5 लैम्डा दे रखी है डी बराबर, जहाँ लैम्डा प्रयुक्त एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। तो किसी झिर्रे के सम्मुख 10 डी दूरी पर स्थित पर्दे पर प्रकाश की क्या तीव्रता होगी। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम इस प्रकार से डायग्राम बना लेते हैं जो कि यंग के द्विझिर्री प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से दो झिर्रियाँ हैं। इन दोनों के बीच की दूरी क्या दी गई है हमें 10। इन दोनों के बीच की दूरी कैपिटल डी होती है और ये दूरी होती है हमारे पास डी। तो और हमें इसके सम्मुख यानी कि इस बिंदु पर P बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हमें सब प्रकाश की तीव्रता का सूत्र लिखना होगा कि जो P बिंदु है, P बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता किस प्रकार लिखी जाएगी। P बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता लिखी जाती है I बराबर 2I0 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई, और यहाँ डेल्टा फाई होता है कलांतर। और उस कालांतर को हम लिखेंगे डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा गुणा पथांतर। यानी कि जो ये डिस्क है, मतलब ये जो बिंदु है यहाँ के S1 और S2, P बिंदु से उनका क्या पथांतर होगा, डेल्टा x, ये पथांतर आता है डेल्टा x पथांतर। और डेल्टा x पथांतर को हम लिखते हैं d बट्टा डी गुणा y, यानी कि d है हमारे पास दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी जो कि d है, कैपिटल D है हमारे पास इन दोनों पर्दों के बीच की दूरी जो कि 10 D दे रखी है, और y है ये दूरी, y हमारे पास ये दूरी हो जाएगी क्योंकि जो स्लिट है वो स्लिट इस ओर है, यानी कि इधर दो छिद्र बन रखे हैं। तो इन दोनों छिद्रों से अगर हम देखें तो जो इसकी दूरी ये y दूरी आएगी, यानी कि इसके समांतर एक रेखा हमने इस प्रकार खींच दी। P बिंदु से हमने इस प्रकार एक रेखा खींची और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो y के बराबर है, और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है d/2। हमें इसी डिस्टेंस पर ये चाहिए कि कितना है, यानी कि इसी बिंदु पर तीव्रता निकालने के लिए हमें y का मान d/2 रख दिया। तो d है 5 लैम्डा बटा 20, यानी कि लैम्डा बट्टा 4। तो डेल्टा x बराबर हमारे पास डेल्टा लैम्डा बट्टा 4। तो डेल्टा फाई आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा गुणा लैम्डा बट्टा 4, तो ये π/2। तो अतः हमारे पास जो तीव्रता निकल कर आई, तीव्रता I बराबर 2I0 1 प्लस कॉस π/2, और cos π/2 क्या होता है 0। तो तीव्रता निकल कर आती है 2I0। तो यानी कि B बिंदु पर जो प्रकाश की तीव्रता है वो 2I0 है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।